ठीक है। वर्क एट हाइट के बारे में थोड़ी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें ज़रूर करेंगे जो शायद आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, लेकिन मैं चाहूँगा वो चीज़ें आपको आज मालूम पड़े। ठीक है। सबसे पहला सवाल, वर्क एट हाइट मतलब क्या है? व्हाट इज़ वर्क एट हाइट? ऊंचाई पे काम करना। वेरी गुड। और बोलो, और भी? बस इतना ही, ऊंचाई पे काम करना? होता है कि 1.8 मीटर से ऊपर जब हम काम करते हैं उसको वर्क एट हाइट कहते हैं। ओके, और कोई? अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, वर्क एट हाइट के लिए कोई डिस्टेंस नहीं होता। आप यहाँ ये फ्लोर पे खड़े हो, आपके बाजू में अगर खड्डा है, एक्सकेवेशन हुआ है, और हम यहाँ खड़े होकर काम कर रहे हो, तो ये भी वर्क एट हाइट है। आप तो अपने फ्लोर पर हो, फिर भी क्या है, ये वर्क एट हाइट है। आप यहाँ खड़े हो, ये तो 1 मीटर नहीं है ना, 1 मीटर से थोड़ा कम है, ये 1 मीटर ही होगा समझो, 1.8 मीटर भी नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, तो 1.8 का क्या मतलब है? तो इसलिए ये समझ लो कि 1.8 मीटर के ऊपर काम हो रहा है वही वर्क एट हाइट है, ऐसा नहीं होता। ये सारा वर्क एट हाइट है, जहाँ से भी आपके ऊपर से नीचे गिरने की चांसेस हैं, संभावना है, वो सारा वर्क एट हाइट है। क्लियर? चाहे वो आप अपने फ्लोर पर हो या कहीं उससे ऊपर। ठीक है, तो डिस्टेंस से कभी भी वर्क एट हाइट डिफाइन नहीं होता। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 1.8 मीटर, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये माइंड में आता है सबके। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी वर्क एट हाइट 1.8 मीटर के ऊपर हो रहा है, तो क्या करना ज़रूरी है? कुछ ज़रूरी हो जाता है। क्या ज़रूरी है? सेफ्टी हार्नेस। ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1.8 मीटर के ऊपर अगर काम हो रहा है तो सेफ्टी हार्नेस कंपलसरी नहीं है, फॉल प्रोटेक्शन कंपलसरी। क्या ज़रूरत है? तो सेफ्टी हार्नेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फॉल प्रोटेक्शन, बट वो सिर्फ एक टाइप है। समझ में आई बात? तो कभी भी याद रखना, अगर ये स्टैंडर्ड है, क्या है, ये स्टैंडर्ड है, बट ये स्टैंडर्ड मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, वो भी बताऊंगा अभी मैं, उसका रीज़न बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात पूरी कर दूँ। 1.8 मीटर पे अगर काम हो रहा है तो हर कंपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड जितने भी हैं, ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं कहीं 1.8 मीटर है कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, अदर इंडस्ट्रीज़ में 1.5 मीटर के ऊपर है। अगर उतने उसके ऊपर वर्क एट हाइट हो रहा है तो आपको सेफ्टी हार्नेस नहीं, फॉल प्रोटेक्शन लेना कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है? फॉल प्रोटेक्शन। अब फॉल प्रोटेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सेफ्टी हार्नेस भी हो सकता है, अगर वो अप्रोप्रिएट मिल रहा है आपको, उस टाइम पे आपको सेव कर सकता है। आपका रिट्रेसेबल सिस्टम होता है, आपका फॉल अरेस्टर होता है, आपका सेफ्टी नेट होता है, और आपका हैंड रेल मिड रेल होता है। ये सब भी क्या है? फॉल प्रोटेक्शन है। अब बात यहाँ ये आती है, जैसे कि 1.8 मीटर या 2 मीटर के ऊपर बंदा काम कर रहा है, तो आप ये बताइए, ये प्लेटफॉर्म लेवल है, बंदा खड़ा है और यहाँ पर खड़े होके काम कर रहा है, तो अपने आप को एंकर कौन से लेवल पे करेगा? कितनी जगह, कितने मीटर पे करेगा? उसका हाथ कहाँ तक जाएगा? 2 मीटर पे वो खड़ा है, ये 2 मीटर हाइट है, 1.8 मीटर समझो। तो अब यहाँ खड़ा होकर बंदा खड़ा है, अब वो अपने आप को अगर एंकर करेगा हार्नेस पहने हुए, तो वो कहाँ करेगा, कौन से लेवल पे करेगा, कहाँ तक जाएगा उसका हाथ? या नॉर्मली करते कहाँ तक है, कहाँ पे करते बताओ? आप लोग देखते हो ना साइट, हैंड रेल मिड रेल पे करते हैं। मतलब अगर आपका प्लेटफॉर्म लेवल 2 मीटर है तो हैंड रेल मिड रेल और जाएगी तो 3 मीटर चला जाएगा ना। अब एक बात बताइए, हार्नेस की बेल्ट की लेंथ कितनी होती है, लाइन यार्ड की लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, शॉक एब्जॉर्बर भी मिनिमम 1 मीटर का तो आता ही है, उससे भी ज़्यादा के आते हैं। तो आपका 1.5 मीटर और 1 मीटर कितना हो गया? 2.5 मीटर। आपकी अपनी लेंथ 2 मीटर काउंट करते हैं सेफ्टी में, कितना हो गया? 4.5 मीटर। एक मीटर का सेफ्टी गैप चाहिए, 5.5 मीटर। मतलब अगर आपका हार्नेस का एंकर रिंग लेवल 5.5 मीटर पे नहीं है तो आपका हार्नेस यूजलेस है। क्या है? यूजलेस है। नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ हर जगह 2 मीटर पे भी बंदा काम कर रहा है तो हार्नेस भी लगाना है, नहीं तो फ़ोटो खींचेंगे आप लोग और बताएंगे जाके कि देखो सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा है।
ऐसा होता है ना। लेकिन ये सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही भाई। अगर बंदा इतने नीचे के लेवल पे काम कर रहा है 1.8 मीटर पे, तो उसका फॉल प्रोटेक्शन कौन सा होगा? अप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा जो उसको सही में सेव करेगा। वो अप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन क्या होगा उसके लिए? वो है उसका हैंड रेल और मिड रेल। बात समझ में आई? या फिर रिट्रेसेबल सिस्टम यूज कर सकता है जिसके अंदर कोई चांस ही नहीं होता आगे जाने का। रिट्रेसेबल सिस्टम मालूम है कैसा होता है? वो पुली जो होती है उसमें आपकी लाइन होती है, लाइफ लाइन, उसको आप अपने आप से कनेक्ट कर लेते हो और आप मूवमेंट भी कर सकते हो, स्लो मूवमेंट। लेकिन आप एकदम से झटके से ऐसे करेंगे तो आपको वो क्या कर देगा? लॉक कर देगा, वहीं रुक जाएंगे। वो आप फिर भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए बेटर होगा उस जगह। या फिर हैंड रेल मिड रेल होना चाहिए। अगर हैंड रेल मिड रेल नहीं है तो ये करना चाहिए, दैट विल बी द ऑप्शन। बट सिर्फ सेफ्टी का दिखावा करके कोई मतलब नहीं है कि सेफ्टी बेल्ट लगाना है, 2 मीटर पे भाई बंदा काम कर रहा है, फोटो खींचो उसका, ये सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा है। अगर वो सेफ्टी बेल्ट लगा के भी काम कर रहा है तो भी वो सेफ नहीं है। तो सेफ्टी पहले ज़रूरी है इंसान की जान बचाने के लिए, ना कि फ़ोटो खींचने के लिए, ना कि सिर्फ दिखावा करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमको कभी भी याद रखना है कि जब सेफ्टी लेना है हमको, कोई सेफ्टी हमको कहीं से गिरने से बचाव करना है, तो हमारे लिए गिरने से बचाने वाली कौन सी चीज़ हमको बचाएगी वो हमको देखना है। जैसे हैंड रेल, मिड रेल है, आपका रिट्रेसेबल सिस्टम है, फॉल अरेस्टर है, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वो उस टाइम पे सही होगी। बट अगर आपकी हाइट और ज़्यादा है, आप 5-6 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर पे हाइट पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर भी लेकिन एक चीज़ याद रखना है, आपको सेफ्टी हार्नेस लगाना ही है। लेकिन उससे पहले प्रोटेक्शन क्या है आपका? हैंड रेल और मिड रेल है। एक आप स्ट्रॉन्ग हैंड रेल, मिड रेल लगा करके उसके बाद सेकंड प्रोटेक्शन आपका क्या होगा? सेफ्टी हार्नेस। क्लियर? सेफ्टी हार्नेस फिर भी सेकंड है, फर्स्ट नहीं है, लेकिन कंपलसरी है वो भी। क्यों? क्योंकि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपका सेफ्टी हार्नेस आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए, वो स्टैंडर्ड की जो खराबी है वो मैं बता देता हूँ। जानना चाहेंगे क्या खराबी है? चलिए, सवाल पूछूंगा फिर आपको खराबी समझ में आ जाएगी। धनखड़ जी सवाल ध्यान दीजिएगा। अगर बंदा काम कर रहा है 1.6 मीटर पे मान लो, या 1.7 मीटर पे, एज पर स्टैंडर्ड वो फॉल प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है, वो सही कर रहा है गलत सही कर रहा है या गलत कर रहा है? बताइए, सही कर रहा है या गलत कर रहा है? एज पर स्टैंडर्ड क्या है? अब वो तो काम कर रहा है 1.5 1.6 मीटर पे, अब वो फॉल प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है। बताइए, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है तो उसके ऊपर तो लेकिन लागू नहीं है बात। ये स्टैंडर्ड का खामी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड की खामी यही है, अगर बंदा 1.8 मीटर से के बजाय 1.6 मीटर से गिरेगा तो क्या वो मरेगा नहीं? उसको इंजरी नहीं होगी? होगी ना? तो ये बात भी दिमाग से निकाल दो कि बंदा अगर 1.8 पे काम कर रहा है तो ही फॉल प्रोटेक्शन होना चाहिए। बंदा चाहे कोई भी लेवल पे काम कर रहा है, वर्क एट हाइट है, फॉल प्रोटेक्शन हमेशा होना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लोग क्या समझते हैं? खाली ये सब क्या है? देखो, ये सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? कॉपी। और कॉपी पेस्ट इतना बुरी तरीके से कॉपी पेस्ट चल रहा है। एडनॉक में, एडनॉक कंपनी मालूम है ना, यूएई में, अबू धाबी, उसके अंदर मटेरियल में भी क्या लिखा हुआ था मालूम है? वहाँ लिखा हुआ था, इफ वर्कर्स वर्किंग एट 1.8 मीटर हाइट देन हार्नेस इज कंपलसरी। वो भी मैं चेंज करके आया। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मैनेजमेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें लोग नहीं सोचते। हार्नेस कंपलसरी नहीं है, फॉल प्रोटेक्शन कंपलसरी है, बट दैट इज़ नॉट फॉर ओनली 1.8 मीटर। ऑलवेज वर्क एट हाइट कभी भी हो रहा है, फॉल प्रोटेक्शन हमेशा कंपलसरी लेना है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं तो बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट्स करते हैं स्टैंडर्ड की वजह से, लेकिन स्टैंडर्ड देखिए सिर्फ क्या है, ये आपके फॉर्मेलिटीज़ के लिए हैं, पेपर वर्क करने के लिए हैं, वो अलग है। लेकिन अगर प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करना है तो ये बात भी सोचनी पड़ेगी स्टैंडर्ड से हटकर। ठीक है? याद रहेगी? बोलेंगे तो नहीं? पक्का? चलिए दूसरी आगे की बात करते हैं। चलिए, मान लीजिए अब आपको एक एप्रोप्रिएट लेवल मिल रहा है जहाँ पर आपको एंकरिंग करने से, आपका सेफ्टी हार्नेस से आपको प्रोटेक्शन
मिलने वाली है, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब आपको अपने आप को एंकर करना है। क्या करना है? एंकर करना है। मान लो आपका वज़न 80 kg है। कितना है? 80 kg। अब आप बताइए आपको एंकरिंग कैपेसिटी कितनी चाहिए होगी, कितनी कैपेसिटी होगी तो आपके लिए कंफर्टेबल लगेगा आपको कि हाँ मैं एंकर कर सकता हूँ? बोलो, गेस करो, चलो। डबल? डबल ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा की बोली लगाओ भाई। डबल बोले तो मतलब 80 का 160 हो गया, 160 के ऊपर किसी को चाहिए तो और ऊपर ऑप्शन बोली लगाओ। कितना? देखो हार्नेस, चलो मैं पहले ये बता देता हूँ, ये भी बताता हूँ चलो लेकिन पहले एक अंदाज़ा दो मुझे। हाइट मान लो आपका 6-7 मीटर है, लेकिन आप जब एंकर करोगे तो आपका फ्लोर लेवल और उसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हार्नेस से कनेक्ट हो। जब हम किसी भी फोर्स को किसी एक पर्टिकुलर डिफाइन हाइट से निकालते हैं तो जो ग्रेविटी होता है उस फोर्स में ऐड हो जाता है, तो उसका वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल वेट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। लेकिन आप ये बताइए मुझे एक नंबर, एक गैस करो कितना कैपेसिटी इनफ है आपके लिए अगर आपका वज़न 80 kg। ये वो मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, वो क्या है। 300? 300 काफ़ी है? चलेगा 300? आपने सवाल सही किया था, लेकिन आपका यहाँ लॉजिक गलत आ रहा है। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एंकरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि 80 kg के एक डमी को, क्योंकि नॉर्मली हर वर्कर की स्टैंडर्ड वेट जो नापा बोला जाता है वो 80 kg माना जाता है। वो 80 kg के डमी को क्या किया गया? हार्नेस पहनाया गया। और एक बात और, एंकरिंग करते टाइम जो ज़रूरी है याद रखना है वो ये होता है कि आपने एंकर किया अपने आप को, यहाँ से आपका लैंडयार्ड कनेक्टेड है, आपने अपने आप को एंकर किया, बाई चांस आप गिर जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस हुआ अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? ये फ्री फॉल 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? अब ये 2 मीटर के कैलकुलेशन से ही एंकरिंग पॉइंट का जो है वो निकाला गया है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो ऐसे ही किया गया कि 2 मीटर का फ्री फॉल उसका पकड़ा और उसको छोड़ दिया है। अब 2 मीटर के फ्री फॉल पे क्या हुआ? डमी नीचे गया, कहाँ कनेक्ट था? एंकर पॉइंट से। लेकिन एंकर पॉइंट और हार्नेस के बीच में वेट मीटर लगाया था। क्या लगाया था? डिजिटल वेट मीटर। अब उसका वहाँ पर वज़न कितना है मालूम है? 80 kg की डमी का। उसमें फिगर कितना आया? कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, कितना आया होगा अंदाज से? 2397, दैट इज 2397 kg। 2397 kg मतलब अराउंड आप 2400 किलो पकड़ लो। कितना वजन था डमी का? 80 किलो। और जब झटका पड़ा सिर्फ 2 मीटर की फ्री फॉल में तो कितना आया? 2400 किलो के पास। मतलब कितना टाइम बढ़ गया? अब बताइए आपकी हाइट के लिए उसका कैलकुलेशन की ज़रूरत है या इसके लिए ज़रूरत है? समझ में आ रही बात? मतलब हमेशा याद रखना है कि फ्री फॉल हमारा 2 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम खड़े हैं, हमने अपने आप को एंकर किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल इस लेवल से, तो ये गिरने के बाद ये फ्री फॉल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा यहाँ से ये गिरा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये फ्री फॉल है, ये 2 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए जब भी आप अपने आप को एंकर करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने एंकरिंग यहाँ नीचे कर दिया तो क्या होगा? बंदा यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ चला जाएगा, तो मतलब उसका फ्री फॉल कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो स्टैंडर्ड निकाला गया है एंकरिंग का, एंकरिंग कैपेसिटी, वो सिर्फ 2 मीटर के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? 2 मीटर फ्री फॉल। अगर वो 2 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वो भी बता रहा हूँ। इसीलिए कभी भी जब एंकर
एंकरिंग करना हो तो वो डिफाइंड एंकरिंग पॉइंट होना चाहिए आपके लिए। वो पर्पस होना चाहिए उसका कि भाई आपने जो बनाया है वो एंकरिंग के लिए बनाया कंपनी ने ऑलरेडी, और उसके ऊपर मार्क होना चाहिए दिस इज़ फॉर एंकरिंग पर्पस, और उसका कैपेसिटी उस पर मेंशन होना चाहिए। और वो कितना है, वो होना चाहिए कम से कम 5000 पाउंड। कितना होना चाहिए? अगर किलो में देख रहे हो तो 2500 किलो भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5000 पाउंड का कैपेसिटी एक एंकरिंग पॉइंट एक बंदे के लिए होना चाहिए। कितने किसके लिए? सिर्फ एक बंदे के लिए। अगर 2 बंदे एंकरिंग करेंगे तो 10,000 पाउंड होना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? लेकिन ये किसके लिए होता है? ये फ्री फॉल के लिए होता है कि फ्री फॉल, अगर जहाँ फ्री फॉल है वहाँ पर इतना वेट आने वाला है, बट कहीं कहीं पर क्या होता है, हैंड रेल है, मिड रेल है, उससे टकरा के गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वेट अपने आप कम हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर जा कर के सोचते हैं। हमको सोचना भी वही है। हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि भाई झटका जो है मैक्सिमम इतना तो पड़ सकता है, तो हमको वहीं से क्या करना है, उसका मिनिमम कैपेसिटी पकड़ना है 5000 पाउंड। क्लियर? याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं? 1 मिनट चाहिए मुझे, सिर्फ पानी पी लेता हूँ मैं। है इधर मेरी बोतल है बड़ी, वो छोटी बोतल से काम नहीं चल रहा मेरा।